Most of the content of this video is in Urdu language. If you want to read my article in English or in any other language, go to my website www.hijamanaturalhealing.com and you can read the whole article in English, and my book is published there as well. If you want to buy my book, you can go to my website and buy it from there because the Amazon link is already added in my website. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू माय चैनल हिजामा नेचुरल हीलिंग। मेरे इस चैनल पे हम लोग हिजामा और हेल्थ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातचीत करते हैं। आज का जो मैं टॉपिक आपके लिए लेके आई हूँ, इट्स नॉट अ न्यू टॉपिक। हम इसके बारे में पहले बहुत बार बात कर चुके हैं। डिप्रेशन से रिलेटेड मैं अपनी ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज बना चुकी हूँ, लेकिन I feel like there is so much more to talk about depression and anxiety, especially nowadays, कि फिर से कोई ना कोई वीडियो जो है वो मुझे बनानी पड़ जाती है, बिकॉज हर बार इसी सेम टॉपिक का एक नया एंगल आपके सामने आ जाता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट दिस टॉपिक, स्पेशली नाउअडेज। तो आज का जो मेरा सबसे मेजर कंसर्न है, आज हम डिप्रेशन के कॉजेज पे एलैबोरेटली बात करेंगे। जो उसके रेमेडीज हैं या प्रिवेंशन है, दैट इज द सेम, लेकिन जो कॉजेज है उसको थोड़ा सा जरा और एलैबोरेट करेंगे। स्पेशली आजकल मेरे पास इतने ढेर सारे टीन एजर्स बच्चे और बच्चियां आ रहे हैं फॉर द रीजंस ऑफ डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी, विच गिव्स मी एंग्जाइटी कि क्या हो रहा है हमारी सोसाइटी में। बच्चे हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनमें इतना ज्यादा डिप्रेशन और एंग्जाइटी के जो हैं वो असरात हैं कि समटाइम्स हम परेशान हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि लास्ट मंथ भी आई गॉट अ लॉट ऑफ किड्स। जब मैं किड्स कहती हूँ तो मेरा मकसद होता है 16 एंड ओल्डर की मैं बात कर रही हूँ। इतने ढेर सारे बच्चे इस पॉइंट पे आते हैं कि जी एंग्जाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रही है, और बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी एंटी डिप्रेसेंट पिल्स साल 2-2 साल की लेकर आते हैं कि भाई ये रीजन है। एंड जाहिर है पेरेंट्स आर वरीड एज वेल कि इतने यंग बच्चों को इस तरह के मेजर इश्यूज क्यों हो रहे हैं। तो उसके कॉजेस के बारे में टुडे आई वांटेड टू टॉक अबाउट, कि उसके रीजंस पे भी हमें बात करनी चाहिए कि यस दैट इज हैपनिंग, इट्स वेरी कॉमन नाउअडेज। क्यों हो रहा है, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम आज उस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज आजकल मुझे फील हो रही है, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको इस चीज का भी इदराक होना चाहिए कि दैट इज वन ऑफ द अदर रीजन। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टू मच एक्सपोजर टू प्लास्टिक। हम आजकल इतना ज्यादा प्लास्टिक इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी रोजमर्रा की लाइफ में, जैसे प्लास्टिक के कंटेनर्स हैं, प्लास्टिक वाटर बॉटल्स हैं, बच्चों के लंच बॉक्सेस प्लास्टिक के हैं। अगर आपका कोई लेफ्ट ओवर फूड है शाम का, वो आप प्लास्टिक के कंटेनर में डाल के फ्रिज में रखेंगे और नेक्स्ट डे व्हेन यू आर टेकिंग इट आउट, उसी कंटेनर के साथ आप उसको माइक्रोवेव ओवन में डाल देते हैं गर्म करने के लिए। प्लीज खुदारा ऐसे ना करें। जो प्लास्टिक है दैट इज नॉट सपोज टू यूज अगेन एंड अगेन एंड अगेन, और उसके प्लास्टिक जिस मटेरियल से बनाया जाता है वो बहुत ही खतरनाक मटेरियल होता है। उसको आप जब प्री हीट करते हैं या उसको स्टोर करके आप फ्रिज में रख देते हैं, वो आपके खाने को जहर बना देता है, आपके खाने को रॉटन कर देता है। बीपीए केमिकल्स इसके अंदर पाया जाता है। इसके अलावा और बहुत सारे इस प्लास्टिक में केमिकल्स होते हैं। प्लास्टिक के जो बॉक्सेस हैं, जो डब्बे हैं, प्लीज गेट रिड ऑफ दैट। उसकी जगह आप स्टील की बॉक्सेस लेकर आइए, उसकी जगह आप शीशे की बॉक्सेस ले आइए, लेकिन प्लास्टिक को अपनी जिंदगी से निकालें। प्लास्टिक ने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं। प्लास्टिक को अपनी लाइफ से निकालें। दिस इज नॉट गुड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो माओ के लिए करने वाली है, दिस इज द थिंग, कि आप प्लास्टिक का इस्तेमाल अपनी जिंदगी में कम से कम करें, और एक टाइम आना चाहिए जब आप बिल्कुल प्लास्टिक को अपनी लाइफ से निकाल दें बाहर। हमारे पास ऑल्टरनेट मौजूद हैं, ऐसी कोई मजबूरी नहीं है कि आपको प्लास्टिक ही इस्तेमाल करना है। दूसरी चीज, लैक ऑफ ऑक्सीजन। लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से जो हमारे ब्रेन सेल्स हैं वो कॉज करते हैं हाई रेट ऑफ डिप्रेशन। अगर आपके ब्रेन सेल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही, आप उस टाइम एंग्शियस हैं, आप पे एंग्जाइटी अटैक हो रही है। तो जब कभी किसी बच्चे को ये वाला प्रॉब्लम होता है, आप उसको डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने को बोलिए। इफ यू डोंट नो हाउ टू डू दैट, यूट्यूब भरा पड़ा है डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज की वीडियोस के साथ। कोई एक वीडियो देखिए और अपने बच्चों को इस बात का यूज टू बनाएं that if you are having this kind of issue,
स्टार्ट डूइंग डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, उससे जब ऑक्सीजन बच्चे के दिमाग तक जाएगी, ब्रेन सेल्स तक जाएगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो जो भी अटैक है या जो भी इशू है अल्लाह के हुक्म से वो रिजॉल्व हो जाएगा। तीसरी चीज जो है वो डिहाइड्रेशन है। जब आपको पानी जो है वो आप बच्चों को बहुत ज्यादा नहीं आपने पीने की आदत डाली, आप खुद नहीं पीते, आपकी लाइफ बहुत बिजी है, आपके पास पानी पीने का टाइम नहीं है, पानी की डेफिशिएंसी की वजह से भी एंजाइटी अटैक्स होते हैं। जब आपके हम देखिए हमारी बॉडी इज 70% ऑफ 75% ऑफ बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर, और जब आपकी बॉडी को प्रॉपर पानी नहीं मिल रहा, आपको जो है वो डिप्रेशन के, एंजाइटी के अटैक्स होना लाजिम है। तो पानी, अगर ये वाला किसी को इशू हो रहा है तो उनको बिठाएं, उनको पानी पिलाएं कि भाई सबसे पहले तो आप पानी पिए, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। आप देखेंगे कि बच्चे अपने आप नॉर्मल आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू हो जाते हैं, या फिर आपको भी हो रहा है तो डू दिस ऑन योर ओन सेल्फ एज वेल। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज है वो है शुगरी ट्रीट्स, चॉकलेट्स, आइसक्रीम्स, डोनट्स, बेगल्स, मैं सफेद मैदे से बनी हुई सारी चीजें, जितने भी बेकरी आइटम्स हैं, मैं ये नहीं कह रही कि आप ना खाएं, खाएं आप, क्योंकि जाहिर है ऑफ कोर्स दिस इज अ रूटीन लाइफ नाउअडेज, लेकिन उनका जो एक्सपोजर है, जो उनका अमाउंट है वो लिमिटेड रखें। आप अपने बच्चे को ऐसे ट्रेन करें कि भाई ये लिमिटेड अमाउंट है, आपने एक महीने में आपसे 2 बार जो है वो बाहर जाके बर्गर्स ले सकते हैं, या सिर्फ 2 बार आपको डोनट खाना है, तीसरी बार नॉट अलाउड। और उनको समझाएं कि दिस इज फॉर देयर ओन गुड, उनकी अपनी हेल्थ के लिए अच्छा है। ये जितनी भी शुगरी ट्रीट्स हैं, इनका आपकी मेंटल हेल्थ पे इतना ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, आपके जो ग्रोथ हार्मोन सेल्स हैं उसको ये बहुत बुरे तरीके से डैमेज करते हैं। इसके अलावा लैक ऑफ सनशाइन, इट कॉज डिप्रेशन। जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं सन की, अगर वो आपके न्यूरोकेमिकल पाथवेज में से नहीं गुजर रही, दीज रेज क्रिएट, these rays hit the pineal gland which release serotonin chemical। सेरोटोनिन जो है वो एक मूड हार्मोन है, मतलब इट मेक्स योर मूड गुड। अगर आप में, आपकी बॉडी में लैक ऑफ सनशाइन है और आप मतलब सूरज की रोशनी जो है वो उससे दूर भागते हैं, तो आपकी बॉडी में सेरोटोनिन हार्मोन की कमी है, विच इज अ मूड हार्मोन, जिसकी वजह से इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। इसके अलावा एक और बहुत जरूरी चीज है, देयर आर सो मेनी थिंग्स विच वी लैक नाउअडेज। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, और जो 2 मिनरल्स हैं कैल्शियम एंड मैग्नीशियम और वाइटामिन, इन चीजों की हमारी जो फूड आइटम्स हैं उसमें बहुत कमी पाई जाती है। आप प्लीज इन चीजों को अपनी रेगुलर लाइफ का रूटीन बनाएं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से जब ऑल दोज मिनरल्स विल बी इन योर बॉडी, और अगर ऐसा कोई मसला या इश्यू होता भी है, योर बॉडी हैज अ स्ट्रेंथ टू डील विद दैट सिचुएशन। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो हैं उसके अगर आप चॉइसेस पूछें, फिश में, वॉलनट्स में, चिया सीड्स में, फ्लैक्स सीड्स में, अंडों के अंदर, मीट, डेयरी प्रोडक्ट्स, ग्रास फेड एनिमल्स, और एवोकाडो, स्पिनिच, ब्रसेल्स स्प्राउट्स, इन सब में बहुत अच्छी तादाद में जो है वो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। अगर आप मैग्नीशियम और कैल्शियम की बात करते हैं, मैग्नीशियम अगर आप कैरी करते हैं वो होते हैं बीन्स में, लेंटिल्स में, योगर्ट्स में, सीड्स में, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, फिग्स, आलमंड्स, मिल्क, इन सब में कैल्शियम पाया जाता है। मैग्नीशियम जो है वो एवोकाडोज, नट्स, लेगम्स, नट्स, सीड्स, होल ग्रेन्स, बनानास, लीफी ग्रीन प्रोडक्ट्स, उन सब में मैग्नीशियम पाया जाता है। इसके अलावा अगर आप विटामिन की बात करें तो विटामिन B1, B2, B3 इज अमेजिंग, और बहुत सारी जितनी चीजें ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम है, इसके लिए विटामिन बी बेस्ट है। और कैफीन को बहुत ज्यादा लिमिट कर दें। कैफीन जो है, अगर आप बहुत ज्यादा तादाद में अपनी बॉडी में कैफीन को कंज्यूम कर रहे हैं तो उसकी, क्योंकि कैफीन जो है वो वाटर एब्जॉर्बेंट है, वो आपकी बॉडी का जो वाटर है उसको सोक करती है, और जब डिहाइड्रेशन हो रही है तो यू आर हैविंग दोज इश्यूज एज वेल। डिप्रेशन के और एंजाइटी के इश्यूज वेरी कॉमन दोज डेज। इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटीज को प्लीज अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं। एक्सरसाइज करना, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना, स्विमिंग, साइकिलिंग, डांसिंग, रनिंग, जॉगिंग, जो आपको अच्छा लगता है आप करें, लेकिन प्लीज फिजिकल एक्सरसाइजेस को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं। बाहर निकलें, लोगों से मिलें, सोशलाइज करें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
जो स्क्रीन टाइम है उसको कम से कम करें, फिजिकल एक्सरसाइजेज में अपने बच्चों को इन्वॉल्व करें। ये स्क्रीन टाइम इज वन ऑफ द वर्स्ट थिंग दैट इज हैपनिंग विद आवर किड्स नाउअडेज। जो बच्चे भी बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम करते हैं, दो यू आर वर्किंग, होमवर्क आप होमवर्क कर रहे हैं या आप जो भी कर रहे हैं, लेकिन वो सारी चीजें आपका एक टाइम स्पैन होना चाहिए जिस टाइम स्पैन के अंदर आपको अपना ये सारा स्कूल का काम खत्म करना है। बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम इज नॉट हेल्दी फॉर योर ब्रेन सेल्स। ब्रेन सेल्स को फिजिकल एक्टिविटीज जो है उससे ज्यादा प्रॉपर तरीके से जो है वो बेटर किया जा सकता है। इन तमाम चीजों को आप अपने रूटीन का हिस्सा बनाएं। आप देखेंगे इंशाल्लाह आपको किसी किस्म की मेडिकेशन की जरूरत नहीं है। अपनी रूटीन को नॉर्मलाइज करें, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से जो भी डिप्रेशन और एंग्जाइटी के प्रॉब्लम्स और इश्यूज हैं वो अल्लाह के हुक्म से रिजॉल्व हो जाएंगे। और इसके अलावा हिजामा कपिंग थेरेपी के जो पॉइंट्स है मैं ऑलरेडी बहुत बार बता चुकी हूँ कि हम सुन्ना पॉइंट्स करते हैं। इसके अलावा कुछ एंग्जाइटी के पॉइंट्स होते हैं वो किए जाते हैं और उससे माशाल्लाह से बहुत अच्छे जो है वो डिप्रेशन के रिजल्ट अल्हम्दुलिल्लाह मिलते हैं। थैंक यू सो मच।